बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की ऑफ़र पर आखिरकार काम शुरू हो चुका है। हमारे ज़राए इस बारे में बता रहे हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने हाल ही में बात कही कि गलती हो गई है, अब इसका अजाला इसी सूरत हो सकता है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ। अब इसका मतलब ये है कि वो सब्र का मुज़ाहरा कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि वक्त देना चाहिए, जिनसे भी गलती होगी उनको वक्त देना चाहिए कि वो इसको सुधार सकें। इस बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत सी बातें हो रही हैं। शाहीन सहबाई साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस बारे में कॉलम लिखा है और वो भी उसमें ये कहते हैं कि अब गलतियाँ सुधारने का एक ही तरीक़ा है कि मामलात को सुलझाते हुए यानी इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और मुक़्तदर हलक़ों में भी अब ये बात हो रही है। अगर आप गौर से देखें तो जो ही इमरान खान साहब को हुकूमत से हटाया गया, जिस तरह से भी सारी डील वगैरह सब हुई, सब मिले, अंदर बाहर से सब कुछ जिस तरह मैनेज किया गया, तो उसके बाद ही नज़र आ गया कि ये कंपनी तो नहीं चलेगी। आप देखिए कि सलीम साफ़ी साहब जो अहम तरीन जमातें हैं इसमें, यानी चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हो, मौलाना फजलुर रहमान से ख़ुद कई दफ़ा मुलाकात कर चुके और उनको सब चीज़ों का पता है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी को भी समझते हैं। शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात की तस्वीरें बड़ी आम हुई, बड़ा चर्चा हुआ। वो भी तकरीबन रोज़ाना आप कह सकते हैं या मुसलसल इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी नहीं चलेगी, मुख्तलिफ खदशात का वो इजहार करते हैं। आप देखें कि सिर्फ ये नहीं है कि फजलुर रहमान साहब ये बात कर चुके हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का मतलब है कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो पहली तकरीर की है कौमी असम्बली में, उसमें उन्होंने कहा कि हमें फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए, हमें इलेक्शंस में जाना चाहिए, अदलिया, फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए, पार्लियामेंट को किरदार अदा करना चाहिए, बस जल्दी हम इलेक्शंस में जाएँ। वजह क्या है? वजह यह है कि उनको भी नज़र आ रहा है कि हम तो बड़े अनपॉपुलर हो गए हैं, इमरान खान पॉपुलर हो गया है और ये चीज़ें हमसे संभलनी नहीं हैं। अच्छा, अब अगर आप ये समझते हैं कि जी सिर्फ ख्वाजा आसिफ हैं नून लीग की तरफ से, या ये कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी बात पे नाराज़ हैं और वो सदर उनको बना नहीं रहे उस तरह जिस तरह वो चाहते हैं, वो बात बन नहीं रही। अवामी नेशनल पार्टी अब तक नाराज़ है, वो कह रही है कि जी मौलाना साहब के बेटे को आपने वज़ीर मवासलात लगा दिया, हम चाहते थे हमें मिले वज़ारत मवासलात, क्योंकि उसमें बड़ा कुछ होता है ना जनाब, और एक वज़ीर मुमलकत भी मिले, गवर्नरशिप का भी सुन रहे थे, लेकिन अब वो कुछ उस तरह से मिल नहीं रहा, तो अवामी नेशनल पार्टी अलग नाराज़ हो गई है। तो जब आपके इत्तेहादी अभी पहले दिन ही नाराज़ हो गए हैं, मेंगल साहब को हाथ जोड़कर आप लेकर आए, अच्छा जी कमीशन बनाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी कहाँ होना है, वो भी किसी ना किसी ना चलते जाएंगे, उनके पास भी और क्या है, चलो वजारतें तो मिल गई नहीं। हम आप देखिए बॉडी लैंग्वेज बड़ी खुश उनकी नज़र आ रही थी, बड़े खुश नज़र आ रहे थे, मगर आखिर कब तक। अब ख्वाजा आसिफ के साथ मैं आपको बताऊँ, दुनिया न्यूज़ की खबर है कि जनाब 3 से 4 माह बस वो कहते हैं, और ये कौन कह रहा है, वो कहते हैं जी नून लीग के दीगर अरकान राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, ये सब अब वज़ीर हैं जनाब। अच्छा, फिर रियाज पीरज़ादा, मोहसिन शाहनवाज रांझा और दीगर ने कहा फौरी इंतखाबात से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेफाक करते हैं, इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए, 3 से 4 माह के बाद नया इलेक्शन होगा, इंतखाबी इस्लाहत के बाद इलेक्शन में जाएंगे, नए इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। इलेक्शन कमीशन तो अब बल्दियाती इलेक्शन करवाने से भाग रहा है पंजाब में, तो बाकी तो आप बात ही छोड़ दें। तो अब आप देखें कि ये सारा चक्कर क्या है। इनको नज़र आ गया है कि जनाब ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। सिर्फ इन्हीं को नज़र नहीं आया, बाकी लोगों को भी नज़र आ गया है, क्योंकि उस्मान डार साहब ने भी ये कह दिया है कि जिन्होंने इमरान खान को निकाला उन तक पैगाम पहुँच गया है, गलती करने वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये उस्मान डार साहब ने समा के प्रोग्राम में ये बात कही है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। अच्छा, आप देखें तो किसी ना किसी तरह ज़ाहिर है अपनी एक अना भी होती है, कोई रख रखाव अपना रखना है, कोई लोगों को भी तो दिखाना है, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि नज़र आ गया है कहानी तो ख़त्म हो गई है, इनकी आने से पहले ही ख़त्म हो गई है। अभी तो पूरी तरह से हुकूमत भी नहीं बनी थी, जिस हुकूमत को बनने में हफ्ते से ज़्यादा लग गया, चलेगी कैसे। अभी तक पार्टीज़ के अंदर नाराज़गियाँ हैं कि जी मुझे नहीं मिली वजारत, फ़लाँ को क्यों दे दी, फ़लाँ को क्यों दे दी। मैं बता चुका हूँ आपको कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो काबीना में शामिल नहीं हुए, यानी उनका नाम आ गया आखिर वक्त, उन्होंने कहा मैं नहीं। कहा जाता है कि जी उनको शामिल ना करने पर नाराज़ हैं कि जी जूनियर्स को अकोमोडेट कर दिया गया है।
अभी पीपल्स पार्टी जो है वो और सीट्स मांग रही है, अभी सीट एडजस्टमेंट की बात मियां नवाज शरीफ साहब से चल रही है कि आगे हमने मिलकर किस तरह से इलेक्शन लड़ना है। क्यों? इसीलिए उनको नज़र आ रहा है कि बात बनी नहीं, अब तो मिलकर ही इमरान खान का मुकाबला हो सकता है। तो अब कहीं आए कोई सीट एडजस्टमेंट, एक तरह से एक जमात, यानी जितनी इस वक्त हुकूमत में जमातें आ गई हैं, हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं, वरना कप्तान ले गया है हमें। ये जो ब्लंडर हमसे हो गया या करवा दिया गया कि इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज़्यादा हो गई, बातें संभल नहीं रही इनसे। अभी लेटेस्ट खबर जो है वो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त तो यही है कि IMF से मामलात कुछ नहीं बन रहे। मैंने खुद वो तस्वीर देखी है, नदी मलिक साहब ने वो ट्वीट भी किया उस पर, और कह रहे हैं कि भाई कोई नया टैक्स ना लगाना, इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी। और मतलब प्रॉपर्टी पर वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाओ और जो सब्सिडी है पेट्रोल पर ये ख़त्म करो। उसमें आप नोट कीजिए, मिफ्ता इस्माइल साहब वैसे तो बड़े गए जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बहाल कराने जा रहे हैं जनाब प्रोग्राम फलां, और जिसको इतना बुरा भला कहते रहे ये कि फलां है, ये है, वो है। अच्छा, रज़ा बाकर जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वही उसमें लीड कर रहे हैं मुज़ाकरात को, बाकी चुप करके बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ IMF जो है वो अग्रेशन दिखा रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही हो रहा है। तो बात ये है कि दावे बड़े किए थे इन्होंने, लेकिन अब लग पता गया है, अब परेशान हैं कि ना आगे के ना पीछे के, मुसीबत में पड़ गए हैं, इनसे तो मुआशी हालात संभल नहीं रहे, और अब ये बहाने बनाएंगे, लेकिन जो भी गंद है वो इनके खाते में पड़ना ही पड़ना है। और पीपल्स पार्टी समझती है कि नून लीग को सिर्फ धक्का दे दिया तो इस तरह से बात नहीं बननी। तो इस वजह से इमरान खान साहब ने जो ऑफ़र दिया है वो ऐसे नहीं दी, सोच समझ कर दी है कि अब जो हो गया सो हो गया, ये मुल्क हमारा है, इसके इदारे हमारे हैं, फ़ौज हमारी है, अदलिया से शिकायत हो, लेकिन अदलिया तो पाकिस्तान की है। तो अब वो वक्त दे रहे हैं कि इससे कुछ हल निकाल लें, इलेक्शंस की तरफ जाएं, तो लगता है कि कुछ ना कुछ बातचीत तय हो गई है। अब अनाउंसमेंट की देर है कि किस तरह से किस टाइम पर होता है। मैंने आपको नून लीग के बयानात दिखा दिए हैं, सुना दिए हैं कि वो क्या कह रहे हैं, और सारी लीडरशिप इस पर है। अब आप इनके अंदाज भी देखें ना, वैसे तो कहते थे आके हम उड़ा कर रख देंगे, जिस तरह मिसाल के तौर पर ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं जी, डियर इमरान, घबराना नहीं, बिल्कुल इलेक्शन करवा देंगे, मगर आपकी चंद संगीन गलतियां दुरुस्त करने के बाद, आपका डाला हुआ गंद ज़रा साफ करने और कुछ करतूत सामने लाने के बाद हम 2014 से भुगत रहे हैं, मगर आपको इतनी जहमत नहीं होगी, मुंतज़र रहें। तो यानी वो कहते हैं, और कहते हैं रिलैक्स, मतलब ये कि भाई ज़्यादा नहीं, मतलब कहने का मतलब देखें ना, दिखाना तो ये कि मैं बड़ी चीज़ हूँ, लेकिन क्या है कि 2014 का हमने देखा धरना, ना ऐसा कुछ ना करना, बस हम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा वक्त दे दो। अच्छा, गंद क्या साफ़ करना है जी? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ क्यों दिया तुमने? वो हमने छीनना है। ये जो बाहर पाकिस्तानी रह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, जितनी उनको गालियाँ दी जाती हैं इनकी तरफ से, इतना मुझे दुख होता है। भाई वही पाकिस्तानी हैं, यही उनके ख़ानदान हैं, तो कितना कलीदी किरदार है उनका मईशत में। लेकिन बस ये कि चूँकि वो इमरान खान के वोटर उनको नज़र आते हैं, कि वो बाहर देखते हैं कि हाँ इमरान खान जो बातें करता है वही चीज़ें हैं कि ये दुनिया तरक्की कर गई है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं पाकिस्तान भी ऐसा हो जाए। वो इमरान खान उनको लगता है कि भाई ये काम कर देगा, तो इनको उससे नफरत हो गई है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ क्यों इमरान खान का साथ देते हैं, जिस तरह से वो एहतजाज में निकल आए हैं, ये सब बातें इनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो वो इन्होंने छीनना है, बस बुनियादी चीज़ ये है। बाकी इन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाने थे, वो आपने देख लिया, ECL से नाम निकालने का वो सारा सिस्टम आ गया है, खुद ही हुकूमत में आ गई, ECL से नाम निकालने, केसेस ख़त्म करने, वो उन्होंने सारे ख़त्म करवाने हैं। बस उतना ही टाइम इनको चाहिए। केसेस ख़त्म करवाने का, NROs का, NRO 2 का, उस पर अमल दरामद काफ़ी हद तक शुरू हो चुका है, मैंने बताया, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट वगैरह मामला। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और जहाँ अपने लोग बिठाने हैं इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी पोस्ट पर, ब्यूरोक्रेसी में, दीगर जगहों पर, सारा मैनेज करके पूरा फिर इन्होंने इलेक्शंस का करना है, क्योंकि ये इसके अलावा अंपायर को मिलाए बगैर तो इलेक्शन लड़ते ही नहीं कभी। तो इसलिए वो जब तक नहीं हो जाता तब तक नहीं, तो उसके लिए इनको चंद दिन चाहिए, चंद हफ्ते, और तो वो इन्होंने कर देना है। उसके बगैर तो आप सोचिए ना कि ये जिस तरह से IMF का मैं आपको बता रहा हूँ, वो मामला ठीक नहीं चल रहे, तो ये तो बर्बाद हो जाएंगी इनकी सारी सियासत। लोगों में क्या जाएंगे? अभी नहीं जा पा रहे, कहते हैं इमरान खान नहीं जा सकेगा, ये नहीं जा पा रहे। ऐसे इकबाल साहब ने जी असद उमर को अलविदाई इफ्तार के लिए पैगाम भेज दिया कि आएँ जनाब, आएँ, यानी गुफ्तो शनीद करें, कुछ आएँ हमारे साथ बैठें, ताकि कोई मामलात ये ना हो कि इमरान खान की हुकूमत आ जाए फिर लेने के देने पड़ जाए। तो इसी तरह से अब डरा रहे हैं कि जी ये बातें ना करें, इमरान खान जो जलसे जुलूस करने लग गए इतने बड़े बड़े, तो उससे खौफजदा हैं। और फिर किस तरह की बातें कर रहे हैं जी, अजीब व गरीब। ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं जी इमरान नियाजी किसी के झंडे पे पाकिस्तान में नारकी फैलाने की मुहिम पर गामजन है। भाई जलसे किए हैं उसने, क्या किया? इतने बड़े जलसे कर दिए। इसलिए अवाम में इंतशार, कौमी इदारों और अवाम में बदगुमानियाँ और पाकिस्तान की खारजा महाज पर तन्हाई का एजेंडा किसी मुल्क के खैर खा का तो नहीं हो सकता। ऐसे डरा रहे हैं। भाई आप क्यों घबरा गए हैं? क्या कहा है इमरान खान ने? वो तो कह रहा है इमरान खान से ज़्यादा इस मुल्क को फ़ौज की ज़रूरत है।
और कोई बात नहीं करनी फ़ौज के ख़िलाफ़। और क्या आप चाहते हैं? वो कहते नहीं मैं एंटी कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ सबसे दोस्ती चाहता हूँ, ग़ुलामी किसी की नहीं चाहता। फिर आपको खौफ किस बात का है? ये हो जाएगा, नारकी हो जाएगी। अभी तो सिर्फ उसने कहा जी मैं इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, अभी से आप परेशान हो गए। तो लिहाजा इससे पहले कि इमरान खान कॉल दे, ये पैगाम पहुँचा रहे हैं जी हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, इलेक्शन की तरफ जाने को तैयार हैं, हम तो आपके इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे, ना दें इस्तीफ़े, बस कुछ ना कहें, कर लेते हैं। तो इस पर बड़ी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। इसलिए आपने देखा कि आखिरकार सदर साहब ने भी, आरिफ अलवी साहब ने भी कुछ 2-3 लोगों से, 3-4 लोगों से हलफ ले लिया है, उसमें शहबाज शरीफ भी नज़र आ रहे थे। तो इसलिए कि अब मामलात उस तरफ जा रहे हैं, इमरान खान साहब की जो ऑफ़र है उस पर अमल दरामद की तरफ मामला जा रहे हैं। तभी आप थोड़ा बहुत ये चीज़ें देख रहे हैं कि कुछ ज़रा टेम्परेचर लो होना शुरू हुए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।